स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना की तह तक जाने वाले हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा रहस्यमयी रेलवे स्टेशन जहां रात के 3 बजे कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हम सिर्फ किसी आम भूतों की कहानी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये कहानी है लालच की, एक बहुत बड़े धोखे की और भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए एक भयानक जद्दोजहद की। तो चलिए इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा और एक बिल्कुल वीरान रेलवे स्टेशन। हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि मानो कोई चेतावनी दे रही हों। तभी एक ट्रेन आकर वहां रुकती है। लेकिन अंदर बैठे मुसाफिरों की हालत, वो डर के मारे अपनी जगह पर बिल्कुल जमे हुए हैं। कोई बाहर कदम रखने की तो दूर, खिड़की से झांकने तक की हिम्मत नहीं कर रहा है। दरवाजे अंदर से कसकर लॉक कर लिए गए हैं। ये भारी खामोशी इस बात का साफ संकेत है कि बाहर कुछ तो ऐसा मौजूद है जो बेहद खतरनाक है। और इसी डरावने सन्नाटे के बीच अचानक एक बहुत ही जानी पहचानी आम सी आवाज गूंजती है, गर्मा गर्म चाय ले लो। अब सोचिए, एक तरफ खौफ में डूबे मुसाफिर और दूसरी तरफ चाय वाले की ये एकदम साधारण सी पुकार। ये जो विरोधाभास है ना, ये स्थिति को और भी ज्यादा बेचैन करने वाला बना देता है। ये आवाज बिल्कुल उस खामोशी की तरह है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। भाग 1, रेलवे स्टेशन का खौफ, टेरर ऑफ द रेलवे स्टेशन। अब देखिए होता क्या है। वीआईपी डब्बे में राघव नाम का एक अनजान मुसाफिर बैठा है। वो चाय लेने के लिए जैसे ही खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालता है, बस पलक झपकते ही वो चाय वाली औरत एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और वो सीधा उसका हाथ ही काट डालती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वहां एक कूड़ा बिनने वाली चुड़ैल आ धमकती है जो सीधा राघव का सर धड़ से अलग करके अपने बोरे में डाल लेती है। इसके बाद तो उस बंद ट्रेन में जो चीख पुकार मचती है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसी अफरा तफरी के बीच ट्रेन में बैठा एक बूढ़ा यात्री इन चुड़ैलों के पीछे का एक बहुत ही गहरा काला सच उजागर करने पर मजबूर हो जाता है। भाग 2, रीता और सीता की कहानी, स्टोरी ऑफ रीता एंड सीता। ये कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। एक तरफ 2 अनाथ बहनें थीं, रीता और सीता, जिनकी आंखों में बस शहर जाकर एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करने की मासूम सी उम्मीद थी। और दूसरी तरफ वो खौफनाक सोची समझी क्रूरता जिसका शिकार वो उस वीरान स्टेशन पर हुई। इन बेसहारा लड़कियों की लाचारी और उनके साथ हुई उस दरिंदगी के बीच का ये भारी अंतर ही इस पूरी कहानी को इतना दर्दनाक बनाता है। जरा देखिए उस मनहूस रात असल में हुआ क्या था। जब ट्रेन रुकी तो रीता को प्यास लगी। वो उसी कूड़ा बीनने वाले से पानी मांगने गई, लेकिन उस आदमी ने उसे एक कमरे में फंसा लिया, कीमती सामान छीनने की कोशिश की और फिर खंजर से बड़ी ही बेदर्दी से उसके दोनों हाथ और सिर काट दिए। बिल्कुल यही काम चाय वाले की मदद से सीता के साथ भी किया गया। अब समझ आया, उनके हाथ और सिर काटना सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि यही वजह है कि आज उनकी भटकती आत्माएं मुसाफिरों के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती हैं। ये उनका इंतकाम लेने का तरीका बन चुका है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इन मासूम बहनों के इस दर्दनाक मौत के पीछे मास्टरमाइंड था कौन? किसने करवाई थी हत्या? बस यही वो मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो बूढ़ा यात्री अब सिर्फ एक डरा हुआ मुसाफिर नहीं रहता, बल्कि वो ठान लेता है कि वो उस खौफनाक साजिश के पीछे के असली गुनहगार को बेनकाब करके ही रहेगा। भाग 3, लालची चाचा का खौफनाक सच, ग्रीडी अंकल्स हॉरिफाइंग ट्रूथ। उन तड़पती आत्माओं को अब अगर कुछ चाहिए था तो वो थी मुक्ति, यानी सांसारिक कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा, ताकि उन्हें वो शांति मिल सके जिसकी वो हकदार हैं। उस बूढ़े आदमी का अब एक ही मकसद बन गया था, किसी भी तरह इन बहनों को मुक्ति दिलाना, क्योंकि वो जान गया था कि जब तक ये आत्माएं शांत नहीं होंगी कोई भी सुरक्षित नहीं है। और यही तलाश उसे ले जाती है एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक बाबा के पास। अब जरा समय के इस चक्र पर गौर करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। करीब 6 महीने पहले जब ये लड़कियां अनाथ हुईं तो उनके सगे चाचा नत्थूलाल की नीयत डोल गई। उसने जमीन हड़पने की साजिश रची। 2 हफ्ते बाद ही उसने स्टेशन पर चाय वाले और कूड़ा बीनने वाले के भेष में कातिलों को तैनात कर दिया। अगले ही दिन बहनों को बेरहमी से मार दिया गया और वो इंतकाम की आग में जलती चुड़ैलों में बदल गईं। लेकिन कर्मा देखिए, ठीक 1 महीने बाद उसी चाचा नत्थूलाल की डर के मारे हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये दिखाता है कि कैसे परिवार का धोखा एक भयानक अलौकिक खौफ में बदल गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो असली राक्षस वो नहीं है जो डरावने दिखते हैं,
जो चुड़ैलें स्टेशन पर हमला कर रही हैं वो तो खुद शिकार हुई थीं। असली राक्षस तो वो इंसानी लालच था जिसने इन आत्माओं को जन्म दिया। चाचा नत्थुलाल का वो लालच और धोखा ही वो असल जड़ थी जिसने इस पूरे खौफनाक चक्र को शुरू किया। मतलब मानव का लालच ही अंत में एक मॉन्स्टर बन गया। भाग 4 आत्माओं की अंतिम मुक्ति, फाइनल लिबरेशन ऑफ द सोल्स। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जो रात के ठीक 3 बजे उसी स्टेशन पर होता है। तांत्रिक और बूढ़ा आदमी वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले तांत्रिक उस लालची चाचा नत्थुलाल की आत्मा को वहां बुलाता है। नत्थुलाल की आत्मा जब वहां आकर फूट फूट कर रोती है और अपने उस जघन्य धोखे के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, तब जाकर उन बहनों की आत्माओं को पूरी सच्चाई पता चलती है। और जैसे ही उन्हें सच का एहसास होता है, उनका वो सालों का गुस्सा, वो प्रतिशोध शांत हो जाता है। इसके बाद तांत्रिक उन पर पवित्र जल छिड़कता है और वो आत्माएं राख में तब्दील होकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। ये दिखाता है कि अंतहीन हिंसा का अंत हमेशा एहसास और माफी से ही होता है। अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं ना। इस पूरी खौफनाक कहानी से हम जो सबसे बड़ा सबक ले सकते हैं वो यही है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर हमारे अपनों के बीच ही छिपा होता है। जरा सोचिए, अगर इंसान के लालच ने ही इन खौफनाक अलौकिक ताकतों को जन्म दिया, तो हमारे समाज में असल राक्षस कौन है? क्या वो जो रात के अंधेरे में भयानक दिखते हैं, या वो जो दिन के उजाले में इंसानियत का मुखौटा पहनकर लालच का खौफनाक खेल खेलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।